अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इल्मी और अदबी दीनदार भाइयों और दोस्तों का हमारे इस्लामी दर्स चैनल के इस खूबसूरत से और मालूमात में इजाफ़ा करने वाले शरई मसाइल प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। और मुफ्ती साहिब ने हमारे इस प्रोग्राम को जो जीनत बख्शी है, जो रौनक बख्शी है, उसका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपने हमें सवालात भेजे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारा हर जुमे को ये प्रोग्राम बड़े ध्यान से और बड़े शौक़ से देख रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप हजरात हमें सवालात भेजते रहिए और हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करते रहिए। कमेंट्स में अपने मुफीद मशवरों से नवाजते रहिए। हम आज की जुमे की इस नशिस्त को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इस महफिल को एक साहिब मोहम्मद फैयाज आलम रिजवी अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने सवाल किया है। मैं सबसे पहले तो जनाब फैयाज साहिब आपका अपने इस्लामी दर्स और अपने इस प्रोग्राम शरई मसाइल में इस्तकबाल करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप पर भेजा। फैयाज साहिब लिखते हैं कि हजरत महावली सरकार का असली मज़ार है और उनका असली मज़ार के मद्दे मुकाबिल, यानी उनका जो असली मज़ार है उस मज़ार के 2 हाथ की हाइट पर एक नकली मज़ार कब्र बना दिया गया है। बना सकते हैं या नहीं, और उस पर हम फूल वगैरह या चादर वगैरह पेश कर सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। और उन्होंने ये भी लिखा है कि शायद उन्होंने सुना होगा या देखा होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी इसी तरह बना हुआ है कि नीचे उनकी असल कब्र मुबारक है और उसके ऊपर एक कब्र बना दी गई है जहां आजकल लोग फातिहा वगैरह करते हैं, फूल और चादर नज़र करते हैं। तो इस तरह करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में गालिबन ये हमारे भाई ये पूछना चाहते हैं कि मज़ार के ऊपर, यानी मज़ार का जो तावीज़ होता है कब्र का, उस कब्र के 2 फीट ऊपर बीच में खला छोड़कर ऊपर मज़ार बनाना चाहते हैं जी, जिसको इन्होंने मसनूई या नकली मज़ार से ताबीर किया है। जी जी। इस सिलसिले में फ़ुक़हा किराम ने वजाहत फरमाई है, कोई भी कब्र हो, मज़ार हो, सतह ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा 1 बालिश्त या उससे कुछ ज़्यादा ऊंची कर सकते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा ऊंची कर देना ये मकरूह है। अच्छा। सतह ज़मीन से कब्र या मज़ार का तावीज़ बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, 1 बालिश्त या उससे कुछ ज़्यादा। लिहाजा फैयाज साहब से गुजारिश है कि वो ऐसा ना करें। हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरत है, कोई ज़रूरत शरइया और वाक़यतन वहाँ ज़रूरत है, मसलन गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, कब्र उसमें आ रही है, या कब्र के मज़ार के बैठ जाने का अंदेशा है, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उन सूरतों में दूसरा हुक्म होता है। लेकिन अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह कब्र की सतह ज़मीन की सतह से बहुत ज़्यादा ऊंची करना मकरूह है, जिसकी फ़ुक़हा ने सराहत फरमाई है। जहाँ तक मुमकिन हो, ज़रूरत ना हो तो उससे परहेज़ किया जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ सूरत वाक़या यही है वहाँ कि वो मज़ार के तावीज़ के ऊपर 2 फुट का फ़ासला छोड़कर मज़ार बनाना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में कराहत होगी। अगर कोई ज़रूरत या कोई वजह नहीं है तो उससे जहाँ तक परहेज़ करें बेहतर है। और अभी उन्होंने बनाया नहीं है, वो पूछ रहे हैं बना सकते हैं या नहीं। बना सकते हैं, परहेज़ करना बेहतर है। हाँ, अगर जैसा कि बताया गया कोई ज़रूरत है, कोई वजह शरई है तो रुख्सत दे दी जाएगी। जी जी, शुक्रिया।
जनाब फैयाज साहब, आपके साथ साथ और जो हमारे चैनल पर लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी इस सवाल का जवाब मुफ्ती साहब से समाअत कर चुके हैं। फैयाज साहब, हमें उम्मीद है कि आप अपने इस जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। हमारे प्रोग्राम से ऐसे ही जुड़े रहिए और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें इस तरह के सवाल भेजते रहेंगे, अपनी, हमारी और तमाम सामीन और नाजरीन की मालूमात में इजाफा करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। आइए दूसरे सवाल की जानिब अब हम चलते हैं। एक साहिब ने सवाल भेजा है। सबसे पहले आपको सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ज़ैद बकर को बगैर उसका अकीदा जाने उसको देवबंदी कहता है, जबकि बकर खुद आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ता है और बकर अपने आप को बरेलवी भी कहता है। तो ये साहिब जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। इस सवाल के जवाब में कुछ तफसील करनी होगी। जी बताओ। इसलिए कि आजकल हमारे यहाँ ये पैटर्न और ये तरीक़ा बहुत आम होता जा रहा है कि हम किसी पर कोई भी हुक्म चिस्पा कर देते हैं, कोई भी हुक्म लगा देते हैं, कत्ते नज़र इससे कि वो वाक़ई में क्या है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे ख़यालात और हमारे नज़रियात से उसने ज़रा सा भी इख्तिलाफ़ किया जी तो हम उसे कहीं ना कहीं किसी दूसरे फ़िरक़े का कह देते हैं या किसी दूसरे फ़िरक़े से जोड़ देते हैं, या कम अज़ कम वो कितना ही मोहतरम हो हम उसको मोहतरम समझना छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो हमसे फ़िक्री इख्तिलाफ़ रखता है। फ़िक्री इख्तिलाफ़ को बर्दाश्त न करना ये ज़हनी वसअत के ख़िलाफ़ है जी। इसका मतलब ये कि हमारे जहन में तंगी है, तंग नज़री है। हो सकता है बकर को जैद से कोई फ़िक्री इख्तिलाफ़ हो जिसकी वजह से जैद उस पर गुमराह फ़िरक़े में होने का इल्ज़ाम लगा रहा है जी। बग़ैर किसी का अक़ीदा जाने हुए हम कैसे कह सकते हैं कि वो गुमराह है या गुमराह गर है या फ़लाँ जमात से ताल्लुक़ रखता है। इंसान का कौल उसके बारे में माना जाएगा। वो कह रहा है मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, बस उसका इतना कहना काफ़ी है। बेवजह हम किसी को सुन्नियत से खारिज करने वाले कौन हैं? हमें किसने ठेका दे दिया? बेशक। साइल पूछ रहा है कि उसका अकीदा जाने बगैर बकर को जैद देवबंदी कहता है। जाहिर है कि ये हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता, बल्कि ये बहतान तराजी है और इस तरह की बहतान तराजी जो बहुत ज़्यादा गलत है। यानी एक बहतान तो ये कि हमने किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई बहतान लगाया किसी चीज़ के लेने देने के ताल्लुक़ से, मामलात के ताल्लुक़ से। यहाँ हम मज़हब के ताल्लुक़ से किसी पर बहतान लगा रहे हैं। अगर बकर कह रहा है कि मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, तो जैद को मान लेना चाहिए जब तक कि उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर ना हो, उसका अक़ीदा उसकी ज़बान से या उसके किसी अमल से साबित ना हो, कोई दलील ना हो, तो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके, महज अफवाहों पर एतमाद करके किसी को देवबंदी, किसी को सुन्नी नहीं कहा जा सकता, किसी को शिया, किसी को राफजी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि हम खुद न देख लें कि उसका अक़ीदा क्या है या उसके मोतक़दात कहीं अहले सुन्नत व जमात के मोतक़दात से, अक़ायद व नज़रियात से टकराते हैं। खिलाफ तो हैं। जब अक़ायद अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ होंगे उसके अक़ायद, तब हम उसके बारे में कह सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हारा ये अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के ख़िलाफ़ क्यों है। उस वक्त वो बात होगी। आजकल ऐसा हो रहा है कि किसी ने अगर ज़रा सा भी हमसे फ़िक्री इख्तिलाफ़ किया तो हम उसको देवबंदी कह देते हैं, राफजी कह देते हैं, नीम राफजी कह देते हैं, शिया कह देते हैं। बहरहाल इस सिलसिले में बकर सरासर गलती पर है और उसे अपनी गलती से बाज आ जाना चाहिए। हम अपनों को अपने हाथ से न खोएं। बकर नजर जैद गलती पर है जी, क्योंकि जैद इल्ज़ाम तराशी का बाज आ जाए। हम अपनों को अपने हाथ से न खोएं, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए जी। हम खुद से अपनों को अपने हाथ से खोए देते हैं, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है।
जी। और आगे सवाल करते हैं, गुजरात से सवाल आया है जनाब अहमद रजा साहब। पहले वो आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद रजा साहब, आपका हमारे चैनल और हमारे इस प्रोग्राम शरई मसाइल में बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपने सवाल हमें भेजा है। जुमे की अजान के बाद ख़रीदो फरोख्त करना या खाना पीना वगैरह कैसा है? और इसी सवाल में आप एक दूसरा सवाल जोड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर अजान के बाद ऐसा फेल कर लिया गया तो क्या हुक्म है? वो खुद अपने इस सवाल में माशाल्लाह दीनदारी से दिलचस्पी रखते हैं और अपने इसी सवाल में वो कुरान पाक की आयत भी लिखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, यानी इससे अजान अव्वल मुराद है या दोम? अगर अव्वल मुराद है तो अजान दोम की शुरुआत कब से हुई? गोया इन्होंने सवाल भी पूछा है और सवाल को बड़ी गहराई तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। हमें उम्मीद है कि मुफ्ती साहब उसी गहराई के साथ, उसी गहराई में जाकर आपको आपके जवाब से नवाजेंगे। अहमद रजा साहब, आपका पहला सवाल है कि जुमे की अजान के बाद जी खरीदो फरोख्त करना या खाना पीना कैसा है? जी, इसका जवाब यह है कि जुमे की अजान के बाद ख़रीदो फरोख्त, खाना पीना, हर वो काम जो जुमे की तैयारी में खलल अंदाज हो, जी, जुमे की तैयारी रुक जाने का अंदेशा हो, हर उस काम को करना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो जुमे की तैयारी रुकने में खलल डाले, जुमे की तैयारियों में खलल डाले, जुमे की तैयारी रुकने का सबब बने। इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए कि कुरान करीम की जो आयत आपने लिखी है उसी के तहत फ़ुक़हा ने वज़ाहत फरमाई है कि अज़ान के बाद जुमे का एहतिमाम और नमाज जुमा की तैयारियों का एहतिमाम ये वाजिब हो जाता है। जी। अब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो उसके ख़िलाफ़ हो या जिसमें अंदेशा हो कि तैयारियां रुक जाएंगी, तो हमें वो काम करना मकरूह तहरीमी होगा। और चूंकि आप हुक्म भी पूछ रहे हैं कि ख़रीद फ़रोख्त अगर की जाए तो उसका क्या हुक्म है, ज़ाहिर है उसका हुक्म, चूँकि कुरान ने ख़ुद कहा है वज़रुल बै, तो ख़रीद फ़रोख्त को छोड़ने का हुक्म दिया कुरान ने। उस वक्त ख़रीद फ़रोख्त करना, बै व शिरा करना यकीनन नाजायज़ है, जायज़ नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात हो जाएगी कि फिर उस वक्त बै व शिरा से जो चीज़ ख़रीदी गई या जो बेची गई उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, या उससे जो कमाई की गई वो कैसी होगी, वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन ख़रीद फ़रोख्त करना, खाना पीना, ये मकरूह तहरीमी है, जिससे भी जुमे की तैयारियां रुकने का अंदेशा हो, जो जुमे की तैयारियों में खल्लंदाज हो रहा हो, जो फेल भी आपका, वो कुछ भी हो, वो यही हुक्म रखेगा। इसलिए कि कुरान ने जुमे की तैयारी करने का, जुमे की तरफ दौड़ने का खुद हुक्म दिया है। जनाब अहमद रजा साहिब, आपने अपने सवाल का जवाब सुना, बहुत अच्छा सवाल आपने किया था। एक सवाल और वो पूछते हैं पीरी मुरीदी के ताल्लुक़ से, पूछते हैं क्या शेख की पैरवी मुरीद पर ज़रूरी है? अगर मुरीद फ़ुरूई मसाइल में अपने शेख के मौक़िफ़ के अलावा किसी और की पैरवी करे तो उस मुरीद के लिए ऐसा करना कैसा है? मुफ्ती साहिब जवाब इनायत फरमाएं। ये बात भी अहम पूछी है साहिल ने, बड़ी अच्छी बात। ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तंग नज़री और तंग जहनी यहाँ तक आ पहुँची है अहले सुन्नत व जमात के दरमियान कि हम फ़िक्री इख्तिलाफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। हद तो यह है कि
फ़ुरू में भी अगर इख्तिलाफ हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। और आज एक बच्चे को ये सवाल करना पड़ रहा है, क्या एक मुर्शिद से उसका मुरीद फ़िक्री इख्तिलाफ कर सकता है या नहीं कर सकता है, फ़ुरू में मसाइल में इख्तिलाफ कर सकता है, यानी वो चीज़ें जो आज के दौर में पैदा हो रही हैं, नए नए मसाइल रोज़ाना जन्म ले रहे हैं, इन मसाइल में अगर कोई मुरीद अपने शेख से इख्तिलाफ करना चाहे फ़िक्र की बुनियाद पर, इज्तिहाद की बुनियाद पर, क़यास की बुनियाद पर, तो कर सकता है या नहीं कर सकता है। हमेशा याद रखिए इस सिलसिले में बहुत छोटी सी बात, हर मुरीद को अपने पीर से इख्तिलाफ करने का हक़ है। बड़ी अच्छी बात पूछी है और उसका जवाब मुफ्ती साहब बहुत अच्छे आप गौर फरमाएं, ज़माना सहाबा में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ज़ाहिर है कि जब एक खलीफा है तो बाकी सारे सहाबा ने उसके हाथ पर बैत की, लेकिन इसके बावजूद क्या सहाबा के दरमियान फिक्री इख्तिलाफ नहीं था? क्या सहाबा के दरमियान मसाइल में इख्तिलाफ नहीं था? यकीनन था, यकीनन था। लेकिन उनका वो इख्तिलाफ नफसानी नहीं था, बेशक उनकी ख्वाहिशात और उनकी अना की बुनियाद पर नहीं था, उनकी मालूमात और उन्होंने जो अहादीस ज़ख़ीरा कर रखी थी उसके आईने में था। इसलिए वो इख्तिलाफ कभी भी वजह इनाद व फसाद नहीं बना। आज हम अगर कोई इख्तिलाफ करते हैं तो उसमें दलाइल से कहीं ज़्यादा अपनी अना को ले आते हैं, जी, ख्वाहिशात को ले आते हैं, इसलिए उस इख्तिलाफ के नताइज भी अच्छे मुरत्तब नहीं होते। जी हाँ, जहाँ तक फ़िक़ही और फ़ुरूई इख्तिलाफ की बात जो की है इन्होंने कि फ़ुरू में मसाइल में जुज़ियात में इख्तिलाफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, जी, तो यकीनन पीर मुर्शिद वो मुर्शिद होता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुर्शिद की हर बात को, मुर्शिद के हर हुक्म को मुरीद पर मानना लाजिम है। जी, उस्ताद के हर हुक्म को शागिर्द पर मानना लाजिम है। आप सोचिए, सदहा मसाइल में हज़रत इमाम मोहम्मद इमाम अबी यूसुफ अपने उस्ताद हज़रत इमाम आज़म से इख्तिलाफ करते हैं, हज़ार मसाइल में इख्तिलाफ करते हैं, हक़ है। और आज फ़िक़ह हनफी में मुफ्तियान किराम उस्ताद का कौल छोड़कर शागिर्द के कौल पर फतवा देते हैं। यानी उन्होंने इख्तिलाफ भी किया और आज उनके कौल पर फतवा भी दिया जाता है, और उस पर यह कि उन्हीं के कौल को फ़िक़ह हनफी कहा जाता है। ओहो, वाह, फ़िक़ह हनफी कहा जाता है उनके कौल को, यानी वो भी फ़िक़ह हनफी ही में आ गया। जबकि उन्होंने अपने इमाम से इख्तिलाफ किया, अपने उस्ताद से इख्तिलाफ किया, लेकिन वो भी फ़िक़ह हनफी में शुमार होता है। हमारे यहाँ इस पर इतनी शिद्दत बरती जाती है और इस ताल्लुक़ से लोगों की वसअत नज़री, वसअत इल्मी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसलिए तलबा में, नौजवानों में इस तरह के सवालात पैदा होते हैं जहन में कि हम अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से इस तरह के इख्तिलाफात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। माजी करीब में जी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से उनके खलीफा मुफ्ती सैयद अफजल हुसैन साहब मुंगीरी ने इख्तिलाफ किया लाउड स्पीकर के मसले पर। जी जी, तो खुद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि नहीं, खिलाफत दी है ये अपनी जगह है, लेकिन उन्हें वो इख्तिलाफ करने का हक़ है जो इख्तिलाफ वो कर रहे हैं। जी, यानी वो इल्मी इख्तिलाफ, वो इल्मी इख्तिलाफ है। और मुरीद को गैर मुरीद की तरह, शागिर्द को गैर शागिर्द की तरह अपने उस्ताद से इख्तिलाफ करने का पूरा पूरा हक़ है। उस पर उस्ताद का हुक्म इस सिलसिले में मानना ज़रूरी नहीं है कि वो इख्तिलाफ नहीं कर सकता। जो मेरे उस्ताद ने कह दिया उसी लकीर को पीटना है, जो मेरे मुर्शिद ने कह दिया उसी लकीर को पीटना है। उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर कहा था, उन्होंने अपनी फिक्री दलाइल की बुनियाद पर कहा था, हम अपनी बुनियाद पर कह रहे हैं। तो इस इख्तिलाफ को रुकावट न बनाया जाए, इस इख्तिलाफ को डिवाइडर न बनाया जाए, इस इख्तिलाफ को से बंटवारे का काम ना लिया जाए। ये इख्तिलाफ हमेशा से होता रहा है उम्मत मुस्लिमा में, और जब तक उम्मत मुस्लिमा के मुंतखब अफराद के अंदर इल्मी और जहनी सलाहियतें रहेंगी तब तक ये इख्तिलाफ होता रहेगा।
ये इल्मी इख्तिलाफ ये इल्मी इख्तिलाफ है। अच्छा, और मुरीद किसी दूसरे पीर की पैरवी वो कर सकता है किसी भी मसले में, ख्वाह वो उनके पीर के मुखालिफ ही हो या उनके पीर के बरक्स हो, वो हाँ, उस मसले में दूसरे की पैरवी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इरादत एक अलग चीज़ है, इल्मी दलाइल और फिक्री दलाइल ये एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। इरादत मशीखत ये एक अलग चीज़ है। मसाइल के लिए जिस इज्तिहाद, जिस क़यास की ज़रूरत होती है, जिन दलाइल की ज़रूरत होती है, तो अगर उसे किसी दूसरे के दलाइल अच्छे लग रहे हैं, किसी दूसरे के दलाइल उसकी समझ में आ रहे हैं, उनका इस्तिंबात इसकी समझ में, इसके अंदर खुद सलाहियत है और ये समझ रहा है कि वो इस्तिंबात अच्छा है, तो ज़रूर उनका इस्तिंबात मान सकता है, कर सकता है। यानी खुलासा ये कि इख्तिलाफ कर सकता है, उसे इख्तिलाफ करने का पूरा हक़ है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से आपके इस सवाल का जवाब दिया। अहमद रज़ा साहब, इस तरह के सवाल पूछते रहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एक बहुत इल्मी और मौजूदा वक्त में जिस तरह का माहौल आपने देखा है वो सवाल पूछा है। पूछना चाहिए, इस तरह का माहौल सुन्नियों में अक्सर बन चुका है। और एक सवाल अहमद रज़ा साहब का जो था वो उन्होंने पूछा था कि जुमे की अज़ान अव्वल से मुराद क्या है, जिसके ताल्लुक से उन्होंने वो आयत पाक या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिखी है। अच्छा, कि उसके ताल्लुक से क्या है? इस ताल्लुक से भी एक अजीब व गरीब बात सामीन के लिए लगेगी, वो ये कि ज़माना रिसालत में जो अज़ान होती थी वो एक ही अज़ान होती थी, और वो अज़ान है जिसको आज हम अज़ान सानी कहते हैं। अच्छा, उस दौर में वो अज़ान हुआ करती थी जिसको आज हम अज़ान सानी कहते हैं, और जिसको हम अज़ान अव्वल कहते हैं, इसकी शुरुआत बाद में हुई। इसकी शुरुआत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हुई जी। पहली अज़ान जिसको आज हम कह रहे हैं, अगर आगाज़ के एतबार से देखें तो ये दूसरी अज़ान है। अच्छा, इसलिए कि पहली अज़ान तो वो हुई जो खुतबे से पहले होती खुतबे से पहले ये दूसरी अज़ान हुई, यानी जिसे आज खुतबे वाली अज़ान कह सकते हैं। जिसे आज खुतबे वाली अज़ान कहते हैं या खुतबे की अज़ान कहते हैं, ये पहली अज़ान थी उस वक्त। और जिसे आज हम अज़ान अव्वल कहते हैं, पहली अज़ान कहते हैं, जो जुमे के वक्त से आधा घंटा कहीं 15 मिनट पहले दी जाती है, वो अज़ान अव्वल कहलाती है। ये बाद में शुरू हुई, बल्कि इसको हदीस पाक में ज़ादन निदा सालिस के कलिमात में निदाए सालिस कहा गया है, यानी तीसरी अज़ान। ये तीसरी इस हिसाब से कि इकामत को एक अज़ान मान लिया जाए और दूसरी अज़ान जुमे की अज़ान जो खुतबे वाली है उसको, तो ये तीसरी अज़ान। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ायद फरमाई है। हाँ, अब रही ये बात कि अज़ान इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाते में निदा से मुराद कौन सी अज़ान है? तो निदा से मुराद हर वो अज़ान है जो ज़वाल के बाद दी जाए। अब चूंकि उस वक्त दूसरी अज़ान यानी खुतबे वाली अज़ान ज़वाल के बाद होती थी, इसलिए उस वक्त वो हुक्म नाफिज होता था। और आज के दौर में चूंकि ज़वाल के बाद वो अज़ान होती है जो खुतबे की अज़ान से पहले हो रही है, यानी जो बाद में जिसका आगाज़ हुआ है, जिसको हम अज़ान अव्वल कहते हैं जी। तो आज के वक्त में उसी वक्त से वो हुक्म नाफिज होगा जो वजूब फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बै से साबित हो रहा है, वो अज़ान अव्वल ही से साबित हो जाएगा। इसलिए कि मोतबर है वो अज़ान जो ज़वाल के बाद हो, और आज के दौर में ज़वाल के बाद यही अज़ान होती है, लिहाजा अहकाम यहीं से नाफिज होंगे। उम्मीद है कि आप अपना सवाल समझ गए होंगे। अगला सवाल आया है हमारे सैयद अदनान अली सैदपुर बदायूं से। माशाल्लाह, नए बच्चों को, नौजवान लड़कों को दिलचस्पी हो रही है, खुशी हो रही है। सवाल तो छोटा सा किया है, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है समझाने में 2-4 मिनट लग जाएं। उन्होंने लिखा है, अक्सर व बेशतर लोग कह दिया करते हैं और अवाम में ये राइज भी है कि मायूसी या नाउम्मीदी कुफ्र है। इस ताल्लुक से मुफ्ती साहिब क्या बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? इस ताल्लुक से पहले ये समझिए कि मायूसी क्या है। मायूसी किस चीज़ को कहेंगे? यास, मायूसी, नाउम्मीदी क्या चीज़ है?
इसको अगर बहुत तफसील से समझाएं तो शायद ज़्यादा वक्त लगे। मुख्तसर में समझिए कि हम इस्लाम में नाउमीदी या मायूसी का मतलब समझते हैं अल्लाह की रहमतों से नाउमीद होना। नाउमीद होना। अब उसकी रहमतों से नाउमीद होना ये भी बहुत तरह का हो सकता है। मसलन हमारे यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, हम फाका कशी का शिकार हैं, हम नाउम्मीद हो जाएं और मेहनत करना छोड़ दें, ये भी नाउम्मीदी है। और एक नाउम्मीदी ये भी है कि एक इंसान ने इतने गुनाह किए अपनी ज़िंदगी में कि अब वो इस बात से नाउम्मीद है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से नाउम्मीदी। हर वो चीज़ जो मुमकिन है वो उसकी कुदरत के तहत है, वो उसको करने पर कादिर है। जब ये हमारा बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है जी, तो फिर नाउम्मीद होना कैसा? नाउम्मीदी का मतलब ये कि हम ये समझ रहे हैं कि वो चीज़ हो ही नहीं सकती, अल्लाह तबारक व तआला उस पर कादिर ही नहीं है। और हमारा बुनियादी अकीदा है, इस्लाम का बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है, बेशक। तो हम किसी भी हालत में हों, वो कितने ही कमर तोड़ देने वाले हालात हों, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी हालतों की वजह से, या किसी कैफियत में हम ऐसे उलझे हुए हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि निकलना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उसकी रहमत से पूरी उम्मीद रखना चाहिए। उसने कुरान पाक में खुद फरमाया जी नाउम्मीदी के लिए, वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला दाल्लून, यानी नाउम्मीदी रखना ये गुमराहों का तरीका है। अच्छा, नाउम्मीदी रखना ये काफिरों का तरीका है। तो नाउम्मीदी और मायूसी ये काफिरों का शेवा है, काफिरों का फेल है, काफिरों जैसी आदत है, लिहाजा एक मुस्लिम के अंदर नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। वैसे मायूसी और नाउम्मीदी एक रिवायत में उन गुनाहों में भी गिनाया गया है जो कबायर कहलाते हैं। अच्छा। यानी बड़े गुनाह, हराम, उनमें भी बड़े गुनाह जो हैं उनमें भी एक गुनाह नाउम्मीदी गिनाया गया है कि अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीदी होना ये बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। हमें किसी हालत में भी इतना नाउम्मीद नहीं हो जाना चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला को भी माज़अल्लाह आजिज़ समझने लगें, उसकी कुदरत को भी लिमिटेड कर दें किसी भी हालत में। इसलिए कि जैसे ही हमारे जहन में ये तसव्वुर आया कि ये उसकी कुदरत से बाहर है तो जाहिर है कि हम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। तो हमें किसी भी हालत में अपने रब की रहमतों से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो हर शय पर कादिर है। तो मायूसी हराम है, कुफ्र है, इसका मतलब यह है कि काफिरों जैसा फेल है। हाँ, अगर वो मायूसी इस हद तक पहुंच गई है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुमकिन चीज़ को नामुमकिन समझने लगे हैं तो यकीनन कुफ्र है। और जो अवाम में आम तौर पर चलते फिरते किसी काम के ना होने की वजह से या कोई चीज़ दस्तयाब या हासिल ना होने की वजह से तो कहते हैं कि अब हम नाउम्मीद हो गए, अब ऐसा होना मुश्किल है, इसके लिए क्या हुक्म है? हाँ, अब यहाँ नाउम्मीद होने का ये मतलब नहीं है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीदी कर ली जी। यहाँ नाउम्मीद होने का मतलब यह है कि हमारी कोशिशें काफ़ी नहीं हो पा रही हैं और अब हमारा जी कोशिश करने को नहीं चाहता। ये कहने वाला खुद अगर आप उससे पूछें कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर नहीं है नहीं। तो वो कहेगा कि नहीं, कादिर है, लेकिन इतनी मर्तबा हम ट्राई कर चुके कि अब थक चुके हैं। तो वहाँ नाउम्मीदी का लफ्ज़ इस्तेमाल होते ही आप उस पर हराम का फतवा ना लगाएं। हराम उसी वक्त होगा जब अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी हो। और जब आपने बात छेड़ी दी है जी, तो ये भी बता दूं कि एक नाउम्मीदी ऐसी है जो करना चाहिए। वाह, अच्छा, ज़रूर बताइए, ऐसी नाउम्मीदी ज़रूर बताइए। नाज़रीन, इस तरह के सवालों में बड़ा मज़ा आता है। अवाम से नाउम्मीदी, मखलूक से नाउम्मीदी। अच्छा, हम किसी के बहुत करीबी हैं, हम उससे क्यों उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो सलूक हमने उसके साथ किया है वही हमारे साथ वो करे? हम किसी से क्यों उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो बहुत ज्यादा हमारी इज्जत करे?
हम किसी से ये उम्मीद क्यों लगाए हुए हैं कि वो हमें अपना वक्त दे, हमसे मोहब्बत करे, हमें अपना टाइम दे? हम इस नाउम्मीदी को जितना बढ़ाएंगे उतना ही अल्लाह तबारक व तआला से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा और हम उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के करीब होंगे। यानी अपने ताल्लुक से हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि दूसरे भी हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। अच्छा, उनसे ना उम्मीदी रखें, वो पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, हमारा काम फ़ायदा पहुंचाना। जो भी आपके दर्द हैं, दुख हैं, वो सब आधे से भी कम हो जाएंगे अगर आपने ये नाउम्मीदी अपना ली। इसलिए कि हमें जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमें किसी से उम्मीद है और उस उम्मीद के मुताबिक उसने वो काम नहीं किया, तब हमें तकलीफ होने लगती है। ऐसे उम्मीद है और उस उम्मीद के मुताबिक उसने वो काम नहीं किया तो हमें तकलीफ हो जाती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे मौक़ों पर कुछ मोड़ जिंदगी में ऐसे आएंगे कि जहां इस तरह की नाउम्मीदी इंसान को अपने लिए ज़रूरी है। हाँ। बहुत खूब, बड़े दिलचस्प सवालात हैं। जी चाहता है कि प्रोग्राम करते रहें, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम करना भी नहीं चाहते एक तवील प्रोग्राम, एक लॉन्ग प्रोग्राम। ऐसा हो जो आप हजरात गौर से और शौक़ से सुनते भी रहें और हम आपकी खिदमत भी करते रहें। आप सभी जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहिब का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को कई जगह शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।